मसनूआत की कीमतों में ₹8.5 तक के इजाफे का इम्कान। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोल की कीमत में ₹2.5, डीजल की कीमत में ₹8 तक इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। नेपरा का कहना है कि बिजली की तलब में मुसलसल कमी से सेमाई एडजस्टमेंट में मजीद इजाफा हो सकता है। नेपरा के मुताबिक बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। तलब में मुसलसल कमी की वजह से सेमाई एडजस्टमेंट की मद में कीमतों में इजाफा मुमकिन। $7 अरब की सरमायाकारी के फैसले को हकीकत बनाने का मिशन। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में आने वाले वफ़द में वज़ीर पानी और ज़राअत, वज़ीर सनत और मादनियात, नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी शामिल होंगे। वफ़द में सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबराह, वज़ारत तवानाई और वज़ारत सऊदी फंड के हुकाम भी शरीक होंगे। सऊदी वफ़द सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात करेगा। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए तय पाने वाली मुफ़ाहमत को तेज़ करना है। ईरानी सदर 22 अप्रैल को पाकिस्तान आएंगे। हफ्ते को ईरान और इसराइल के दरमियान कशमकश के बाद ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा होगा। इब्राहिम रईसी पहले गैर मुल्की सरबराह ममलिकत होंगे जो गुज़िश्ता माह शहबाज शरीफ की हुकूमत संभालने के बाद पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर पेशरफ्त और अमेरिका की जानिब से मुमकिन पाबंदियों से बचने के ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आज से आगाज। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा। कर्ज के नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त तैयार आज पेश की जाएगी। वज़ीर खजाना की MD, IMF और सदर वर्ल्ड बैंक से मुलाकातें भी होंगी। मोहम्मद औरंगजेब की दीगर मालियाती इदारों और अमरीकी हुकाम से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर खजाना MD, IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए मिशन पाकिस्तान भेजने की तजवीज़ देंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। अंतोनियो गुतेरेस की ईरान और इसराइल को तहम्मुल की तलकीन। कहा मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना। कशीदगी कम और ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। गजा में जंग बंदी, यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और इमदाद की फरहमी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के नायब मंदूब रॉबर्ट वुड का ईरान और उसके शराकतदारों से हमले बंद करने का मुतालबा। कहा सलामती काउंसिल ईरान के जारहाना इक़दामात की मजम्मत करे। बरतानवी मंदूब ने कहा मजीद कशीदगी को रोकने और सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस ने कहा ईरान और उसके इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करें। रूस और चीन का भी तहम्मुल से काम लेने की जरूरत पर जोर। इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाए गए इजलास में मजीद बहस बाद में होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा ये ममालिक कई माह से अमरीका इसराइल को न सिर्फ गजा के कत्ले आम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं बल्कि फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी को भी जायज़ करार दे रहे हैं। ईरान ने इसराइली जारियत के जवाब में इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर अपने दिफा के हक में किया। अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान रद्द-ए-अमल का हक इस्तेमाल करेगा। इसराइल पर हमले के बाद ईरान की आलमी बरादरी से राब्ते। सऊदी, कतर, तुर्किया और रूस के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने इसराइल पर हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल में पेशरफ्त, बढ़ती कशीदगी और असरात पर तबादला ख्याल किया। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम उस्सानी ने गजा में जंगबंदी समेत इलाकाई पेशरफ्त पर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से गुफ्तगू की। रूस और ईरानी वज़राए ख़ारजा के दरमियान भी बातचीत हुई। रूस और ईरान ने मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी से खबरदार किया। ईरान के सीनियर सफारतकार ने तुर्क हम मनसब के साथ फ़ोन पर बातचीत गुफ्तगू के दौरान कहा इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक जायज़ दिफा के दायरे में थी। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान ने वाज़ेह किया कि ईरान के पास सयोनी हुकूमत को उसकी जारहियत का जवाब देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
इसराइली वज़ीर ख़ारजा का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, दोनों वज़राए ख़ारजा में ईरान हमले से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान और उसके एजेंट मशरिक़ वुस्ता के लिए खतरा है। खित्ते के एतदाल पसंद ममालिक को ईरानी जारियत को रोकना चाहिए। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मिस्र के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। ईरान के हमले के बावजूद इसराइल की गजा में बमबारी जारी, मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की जानिब से गजा में बमबारी 7वें माह में दाखिल हो चुकी। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा के नसीरात कैंप में मजीद 5 फलस्तीनियों को शहीद जबकि दर्जनों को जख्मी कर दिया। सऊदी तैयारों ने खान यूनिस में यूरोपियन अस्पताल के अतराफ में भी बम बरसाए। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में कम अज कम 33,729 फलस्तीनी शहीद और 76,371 जख्मी हो चुके। काबिज फौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ, मुख्तलिफ इलाकों से कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। यहूदी आबादकारों ने भी फौजियों की सरपरस्ती में मगरबी किनारे में जैतून के दरख्त उखाड़ दिए। बेघर होने वाले हजारों फलस्तीनियों की शुमाली इलाकों में अपने घरों को वापसी की कोशिश। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास 18 अप्रैल बरोज जुमेरात दोपहर 4 बजे तलब किया। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट इजलास से पहला खिताब करेंगे। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। आसिफा भुट्टो हल्फ उठाएंगी। एजेंडा जारी। यूरिया खाद की कमी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा तहशिया ऑर्डिनेंस 2024 कौमी असेंबली के सामने रखेंगे। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड पर अमल दरामद के बारे में भी पहली शशमाई निगरानी की बाबत रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट 2022 कौमी असेंबली के सामने रखेंगे। भारत की जानिब से पाकिस्तान के आबी हुकूक पर की गई जारहियत से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने मुल्क को गरीब किया हुआ है। आसिफ जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी के मौके पर खिताब। कहा, बीबी शहीद ने मुझे पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया था। कुछ दोस्त समझते थे कि मैं पार्टी को नहीं चला सकूंगा। हमारे नसीब में नहीं लिखा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। पाकिस्तान को हर किस्म की दौलत अल्लाह ताला ने दी हुई है। हमारे पास दिमाग की कमी है। हमें सब कुछ सोचना और समझना होगा। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की ताकत से सदर बना हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 40 साल से लड़ रही है। हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। मैं हर काम सोच समझ कर करता हूँ ताकि मुल्क को नुकसान ना हो। अवाम का नुकसान मुल्क का नुकसान है और मुल्क का नुकसान हमारा है। तारीख में कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान किया जो आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। नून बलूचिस्तान के सदर जाफर मंदोखेल बलूचिस्तान के नए गवर्नर होंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने जाफर मंदोखेल का नाम फाइनल कर लिया। चंद दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्वेटा आकर गवर्नर के नाम का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर जाफर मंदोखेल PB 2 जोब से अपनी नशिस्त हार गए थे। बानी PTI और बुशरा बीबी का दौरान इद्दत निकाह केस सजा के खिलाफ मरकजी अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी आज में अदालत पेश न हुए। जूनियर वकील ने कहा, रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। 11:30 बजे तक का वक्त रख लें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज शाहरुख अर्जुमंद ने इस्तदा मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए, अगर कोई पेश ना हुआ तो आज फैसला कर दूंगा। जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादबान नजर आतिश करने के केस। बानी PTI की अबूरी जमानत में कल तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुलजिम की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल करवाने का हुक्म। आइंदा समात पर बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर से दलाइल तलब। फवाद चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी। अदालत ने आइंदा समात पर पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पुलिस को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पंजाब में रोटी सस्ती हो गई। रोटी की कीमत में 4 रुपए की कमी। रोटी की कीमत 20 रुपए से कम करके 16 रुपए फी रोटी मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की नई कीमतों को खुद साख्ता करार देकर मुस्तरद कर दिया। लाहौर और रावलपिंडी की नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक अखराजात में इजाफे से रोटी की कीमतों में इजाफा करने की बजाय कमी के फैसले को मुस्तरद करते हैं। नए हुकूमती निर्खों पर रोटी की फिरोख्त मुमकिन नहीं। नान बाइयों को तंग किया गया तो सड़कों पर आएंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने ओहदे का हलफ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाज अनवर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब में सीनियर जजेस और वकला की बड़ी तादाद में शिरकत की।
ईरान की जानिब से कब्जा किए गए जहाज पर 2 पाकिस्तानियों की मौजूदगी। दफ्तर खारजा ने मामला ईरानी हुकूमत के सामने उठा दिया। इस्लामाबाद में ईरानी सफारतखाने ने मालूमात तेहरान तक पहुंचा दी। जहाज पर मौजूद पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई का इम्कान। ईरानी फोर्सेज ने गुज़िश्ता दिनों आपदा हुर्मुज़ में इसराइली कंपनी का जहाज अपने कब्जे में लिया था। पुर्तगाली जहाज MSC एरीज इसराइली अरबपति अयाल ऑफर की कंपनी का है। कब्जे में लिए गए जहाज पर फिलिपाइन का 20 रुकनी अमला और 2 पाकिस्तानी भी मौजूद। कलर कहार आने वाले ज़ायरीन की बस को सरकला के मकाम पर हादसा, 2 जाँ बहक, 9 की हालत तशवीशनाक, शदीद जख्मी। ट्रामा सेंटर कलर कहार मुंतकिल। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। मिनी बस में 48 अफराद की गुंजाइश, 70 के करीब अफराद सवार थे। ज़ायरीन फैसलाबाद से कलर कहार दरबार सलाम के लिए आए हुए थे। रिश्ता क्यों तोड़ा? रहीम यार खान में शादी से इनकार करने पर नौजवान की मंगेतर पर फायरिंग। लड़की को जान से मारने के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में लड़का मौका पर जाँ बहक। लड़की अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। जाँ बहक लड़का दुबई में काम करता था। लड़की ज़ाहिर पीर के निजी बैंक में मुलाजिमा थी। दोनों ऑपरेशन में शहीद होने वाले एहलकार फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द हक। लांस हवलदार मुदस्सर महमूद रावलपिंडी और हसीब जावेद की पूंछ आजाद कश्मीर में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरों, जवानों, लवाहिकीन और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक 14 की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को तक़वीत देती हैं। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क से आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगी। पर अगवा होने वाला 8 साला बच्चा आनंद कुमार बाजियाब डाकू बच्चे को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस की फायरिंग से डाकू मगरबी बच्चे को छोड़कर फरार। दूसरी तरफ खैरपुर पुलिस का कच्चे में सर्च ऑपरेशन, 15 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सरकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून चुन्नी गोट रेलवे स्टेशन के करीब मुर्दा पाई गई। 7 अप्रैल की रात मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार तशद्दुद के बाद खातून को साथ ले गया था। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाली खातून की शनाख्त 30 साला मरियम बीबी के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक जड़ावाला के चक 40 मोड़ फैसलाबाद से था। खातून पर तशद्दुद करने वाला रेलवे पुलिस एहलकार गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर है। ईरानी हमले में सबसे बड़े जंगी एयरबेस को नुकसान पहुंचा। इसराइल का एतराफ। इसराइली हुकूमत का कहना है कि हमले में एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान हुआ। न्यू अतीम एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी महाज है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा अमेरिकी फौज ने इसराइल पर हमले के लिए भेजे गए 80 से ज्यादा ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। मिसाइल और ड्रोन्स ईरान और यमन से भेजे गए थे। इसराइल को ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स बार गिराना महंगा पड़ गया। 3 खरब 74 अरब रुपए से जायद के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने वाले एक एरो मिसाइल की कीमत $35 लाख और मैजिक वॉन्ड मिसाइल की कीमत $10 लाख। इसराइल पर हमला। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने ने हकायक जारी कर दिए। तर्जुमान ईरानी सफारत खाने के मुताबिक इसराइल पर हमले का मकसद मकबूजा फलस्तीन में फौजी अड्डों को निशाना बनाना था। किसी शहरी, गैर फौजी मराकज़, अस्पतालों, इबादतगाहों, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को नुकसान नहीं बनाया। ईरान का रद्द-ए-अमल कम से कम हद तक था। अगर सहूनी हुकूमत दोबारा यही काम करती है तो इस बार ईरानी रद्द-ए-अमल ज्यादा सख्त और फैसला कुन होगा। हुकाम के मुताबिक इसराइल के इस अड्डे को निशाना बनाया गया जहां से दमिश्क के ईरानी सफारत खाने पर हमला किया गया था। ईद उल फित्र पर खैबर पख्तूनख्वा के सयाती मकामात सयाहों की पहली तरजीह रहे। 5 छुट्टियों में रिकॉर्ड 5,83,000 से ज्यादा अफराद ने सयाहती मकामात का रुख किया। पिछले साल ईद के 5 दिनों में 1,25,000 से ज्यादा सयाह आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 2,37,000 से ज्यादा सयाह गलियात आए। बलम जबा 1,51,900 जबकि वादी कुमराट में 92,000 सयाह पहुंचे। नारायण कागान में 77,000 से ज्यादा सयाह सैर व तफरी के लिए आए। वादी चित्राल में 24,000 से ज्यादा सयाह। के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नदी नालों में तुग़यानी, छतें गिरने। हादसात में मजीद 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। FR टाक में पिकअप बरसाती नाले में बह गई। 2 अफराद जान की बाजी हार गए। गाड़ी में 15 अफराद सवार थे। पुलिस के मुताबिक सैलाबी रैली में जाँ बहक होने वालों में स्कूल टीचर और एक बच्चा शामिल। मालाकंड में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। लवरदीर में भी घर की छत गिर गई। मलबे तले 4 अफराद दब गए। लवरदीर में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, तबाही का खदशा।
तालाश शमशी खान खोड़ में गाड़ी सैलाबी पानी में फंसकर खाई में गिर गए। गाड़ी में बाप बेटा फंस गए। 10 साल हमजा को रेस्क्यू कर लिया गया। वालिद की तलाश जारी। पिशावर में सड़कें ज़ेर-ए-आब। दरियाए सवात में पानी की सतह बुलंद। सवात बहरीन में मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कालाम रोड बंद। बेशतर मकामात पर नालों का पानी सड़कों पर आ गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से आज और कल तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। मुजफ्फराबाद में लिपा में शाहरा लिमनिया के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग बंद। सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। वादी नीला में बर्फबारी का नया स्पेल शुरू। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादलों का राज, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश। केपी बलूचिस्तान भी अब्र रहमत खुलकर बरसा। मुल्क भर में काली घटाओं का राज। कराची में आज गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान। T20 सीरीज के लिए कौमी टीम आज से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। कौमी क्रिकेट स्क्वाड ने इस्लामाबाद की टीम होटल में रिपोर्ट कर दी। हेड कोच अजहर महमूद आज इस्लामाबाद पहुंचकर टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल 18 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। क्रिकेट टीम के साबिक ओपनर नासिर जमशेद ने 7 बरस के बाद अपनी गलती पर मुआफी मांग ली। एक्स पर अपनी बेटी की प्रैक्टिस की वीडियो शेयर करते हुए कहा, मैंने जो किया उसके लिए खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकूंगा। मैं मुआफी चाहता हूं। मैं अपना टैलेंट अपनी बेटी में मुंतकिल करने की कोशिश करूंगा।